दोस्तों, कभी कभी जब जीवन का हर रास्ता उलझा हो, तब किसी एक की बात सबसे ऊंची सुनाई देती है। वो होती है खुद की आवाज। जो बार बार अपना रास्ता बदलता है, वह अंत में मंजिल नहीं, थकान पाता है। ग्राम अरण्यवास में एक युवक रहता था, श्रवण। शांत स्वभाव का, बुद्धिमान, परंतु जीवन की दिशा से भ्रमित। उसे हर बार अपने भविष्य के बारे में चिंता सताती रहती। श्रवण हर किसी की बात को सच मानता, पर हर राह पर कुछ दूर चलकर चिढ़ने लगता। श्रवण एक ऐसा युवक था जो हमेशा दूसरों की राय पर चलता रहा। कभी पिता की इच्छा से योद्धा बनना चाहता, लोग बोलते भावुक है, युद्ध के लायक नहीं। कभी गांव वालों के कहने पर वैद्य बनना चाहा तो कुछ लोग बोले तुम्हारे बस की बात नहीं। कभी किसी सन्यासी की बातें सुनकर संन्यास लेने को तैयार। लोग बोले यह तो ध्यान में भी सोचता रहता है। मां ने कहा राज दरबार में नौकरी कर। वह चला गया, पर दरबार की चापलूसी उसे काटने लगी। हर बार वह रास्ता बदलता रहा, हर बार अधूरा छूटता रहा। अंत में एक दिन वह थक कर गिर पड़ा। न योद्धा रहा, न वैद्य, न सन्यासी, सिर्फ एक अधूरा मनुष्य। वह टूट गया, चिड़चिड़ा हो गया, हर बात पर भड़क उठता। उसकी आंखों में अब न खुद के लिए कोई छवि थी, न किसी के लिए विश्वास। एक दिन गांव के भीतर वह किसी पेड़ के पास अपने भविष्य के बारे में चिंतित बैठा था। तभी उसके पुराने मित्र ने उसे देखा। उसने पूछा, क्या हुआ श्रवण, बहुत चिंतित दिख रहे हो। श्रवण ने अपने पीड़ा के बारे में बताया। मित्र ने एक सुझाव दिया। अपने गांव के कुछ ही दूर नदी घाट के किनारे ऋषि वेदांत रहते हैं। उसे अपने पीड़ा के बारे में बता, शायद वही इस समस्या का कुछ निराकरण कर सके। अगले दिन वह ऋषि वेदांत के पास जा पहुंचा और फूट पड़ा। गुरुदेव, लोग मुझे कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और। कोई कहता तू इसमें बहुत विपुण है, तुझे ये बनना चाहिए। कोई कहता तू बोलता अच्छा है, वकील बन। पिता कहते तू बलवान है, योद्धा बन। गांव का पुरोहित कहता तू शांत है, साधु बन। गुरुदेव, मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, नहीं कोई कार्य करने में रुचि आती। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता मैं आखिर हूं कौन। गुरु मुस्कुराए और बोले, आश्रम के पीछे एक दर्पण पड़ा है, तू जाकर उसमें अपना चेहरा देख। मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। श्रवण गया, लेकिन दर्पण टूटा हुआ था, टुकड़ों में बंटा। कभी उसकी नाक बड़ी दिखती, कभी आंखें टेढ़ी, कभी होंठ मुड़े हुए। वह लौट आया और बोला, गुरुदेव, यह दर्पण ही ठीक नहीं है, चेहरा ही बिगड़ गया। गुरु बोले, बस यही हाल है तेरे जीवन का। तू हर किसी के टूटे दर्पण में खुद को देखता रहा। हर राय अधूरी थी, हर नजरिया टेढ़ा। अब समय है खुद के भीतर उतरने का। गुरु ने कहा, जब सब बोलते हैं तब जो चुप रहता है वही खुद को सुन पाता है। देख, आम का पेड़ मीठा आम देता है, नीम का पेड़ कड़वाहट। कोई किसी को दोष नहीं देता, पर अगर आम का पेड़ नीम बनने चले तो? श्रवण ने कहा, न आम देगा न नीम जैसा बन पाएगा। गुरु ने कहा, और यही तो तेरी दशा है। तू अपनी प्रकृति नहीं पहचानता, बस दूसरों की बातों से झुकता है। जीवन में सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है अपनी प्रकृति से मुख मोड़ना। हर सलाह, हर प्रेम, हर डर हमें तोड़ने या बांधने आता है, लेकिन जो भीतर की पुकार पर चलता है वही सच में मुक्त होता है। श्रवण ने कहा, गुरुदेव, कभी कभी सही गलत का फैसला नहीं होता। सिर्फ यह तय करना होता है कि मैं किसे खो सकता हूं और किसे नहीं। तब मैं कैसे चुनूंगा? गुरु ने बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया, खुद से गद्दारी करके अगर कोई रिश्ता बचे तो वह रिश्ता नहीं, मजबूरी कहलाती है। श्रवण ने अपने आंखें मूंदी। उसे अपने जीवन की परिभाषा धीरे धीरे समझ आने लगी। गुरु ने कहा, वत्स, दूसरों के मुंह में अपना आईना मत रखो, वो दिखाएंगे वही जो उनके डर, अपेक्षा और भ्रम से उपजा है। श्रवण ने गुरु को नमन करते हुए कहा, अब मैं कुछ नहीं बनूंगा, अब मैं सिर्फ वो रहूंगा जो मैं हूं। गुरु ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। श्रवण अब गांव आया। उसने एक छोटी सी पाठशाला शुरू करने की कोशिश की।
कई लोगों ने विरोध किया, पर उसने किसी की न सुनी और वह सफल हो गया। वहां वो बच्चों को एक ही बात सिखाता, तुम्हारे भीतर जो बोलता है वो देर से बोलता है, पर जब बोलता है तो कभी गलत नहीं होता। तू क्या है यह तुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक तू यह तय करना छोड़ दे कि दुनिया तुझे क्या मानती है। मनुष्य की सबसे पहली गुरु उसकी चुप्पी है। जो अपनी चुप्पी नहीं सुन सकता वह पूरी दुनिया सुनकर भी भटका ही रहेगा। कुछ वर्ष बीते। अब भी श्रवण गांव के बच्चों को पढ़ाता था। लोग उसके पास जीवन की उलझनें लेकर आते थे और वह बड़ी सादगी से कहता, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता, अपनी चुप्पी से पूछो। गांव में अब श्रवण के लिए इज्जत बढ़ गई थी, पर जीवन कब किसी को बिना परीक्षा के स्वीकार करता है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेती सूख गई, पानी के कुएं भी आधे रह गए। ग्राम के संकट के समाधान हेतु सभा बुलाई गई। सभी की निगाहें श्रवण पर टिकी थीं। गांव के मुखिया बोले, हमें राज दरबार में जाकर महाराज से दया की याचना करनी चाहिए, यही नीति है। कुछ लोगों ने कहा, श्रवण को राजा के पास भेजो, वह ज्ञानी है, बात करेगा तो सुनवाई होगी। पुरोहित बोले, हमें महायज्ञ करना चाहिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करना ही उपाय है। गांव के कुछ युवाओं ने कहा, श्रवण, राजा निष्क्रिय है, हमें कुपित होकर नगर द्वार पर बैठ जाना चाहिए। जब तक सहायता न मिले अन्न ग्रहण न करें। सभा में सब शोर करने लगे। श्रवण चुप था। श्रवण की मां ने कहा, बेटा तू राजा के पास मत जा, वहां तेरी जान को खतरा है। मंत्री कुटिल है और तुझे बोलने नहीं देगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। श्रवण से भी राय पूछ ली गई, लेकिन श्रवण चुप था। श्रवण फिर से वही दुविधा में फंस गया। यज्ञ करे या फिर राजा के पास याचना करे, या फिर राजा के द्वार पर जब तक सहायता न मिले तब तक अनशन करे, या फिर मां की बात मानकर घर ही रुके। आखिर सब लोग श्रवण को जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। श्रवण अब उलझन में था। यदि वह राजा के पास जाए और बात न बने तो लोग कहेंगे समय बर्बाद किया। कुछ चाहते थे राजा के पास जाएं, कुछ चाहते थे बाबा का अनुष्ठान हो। रात भर वह अकेला बैठा रहा। तब गुरु वेदांत की बात याद आई, जब सब बोलते हैं तब जो चुप रहता है वही खुद को सुन पाता है। दूसरों के मुंह में अपना आईना मत रखो, वो दिखाएंगे वही जो उनके डर, अपेक्षा और भ्रम से उपजा है। उसने निर्णय लिया। सुबह उसने सभा में कहा, मैं अकेले जा रहा हूं, बिना मंत्रों के, बिना झंडे के, बिना मां की अनुमति के। मैं आक्रोश नहीं, आवाज बनूंगा, जो शांति से मगर स्पष्ट बोलेगी। गांव चुप हो गया। कोई उसकी हिम्मत को समझ ना पाया। 3 दिन की यात्रा कर श्रवण महाराज अनुप्रथेश्वर की राजसभा में पहुंचा। मंत्रीगण चकित हुए कि यह साधारण ग्रामवासी बिना संदेशा, बिना भेंट सीधे सभा में कैसे आया। पर महाराज ने संकेत किया, उसे बोलने दो। श्रवण बोला, उसकी वाणी में आग नहीं पर तेज था। राजन, अरण्यवास में अन्न नहीं, बालक अशक्त, वृद्ध अश्रुपूरित। न हम याचक हैं न द्रोही। हम वे हैं जिनके श्रम से यह राज्य खड़ा है। हम नीति नहीं मांगते, न्याय मांगते हैं। महाराज मौन हो गए। सभा स्तब्ध। और उसी क्षण उन्होंने आदेश दिया, अरण्यवास ग्राम को तत्काल अन्न, जल एवं कृषि सहायता दी जाए। यह राज्य केवल महलों का नहीं, किसानों का भी है। राजा ने उसी दिन अपने महामंत्री को आज्ञा दी, ग्राम अरण्य को शुष्क भूमि से मुक्त करो। वहां के खेतों में पहला जल पहुंचे और जो भी उस गांव का कर्ज है उसे राज्य की ओर से क्षमादान दिया जाए। सब गांव वाले खुश हो गए और सभी गांव वालों ने श्रवण की बहुत प्रशंसा की और धन्यवाद किया। दोस्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हर आवाज बाहरी हो तब भीतर की आवाज ही सबसे सच्ची होती है। मां का डर, परंपरा का दबाव और मित्र का आक्रोश सब अपने रंग में भटकाते हैं। जरूरी है कि उसे शांति से समझा जाए। जो स्वयं को नहीं खोता
वही सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। शांति तब आती है जब हम शोर से नहीं, अपने मौन से निर्णय लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।